दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी अब अपने बिजनेस को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में फैलाने का फैसला कर चुकी है। तो कंपनी अब अपना ध्येय सेट कर चुकी है, आने वाले समय बिजनेस को और बढ़ाना है। और यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट भी किया है सुज़लॉन ने। तो आप समझ ही सकते हो कि शेयर की प्राइस बाज़ार की वजह से काफ़ी दबाव में रही। काफ़ी अच्छी दौड़ के बाद स्टॉक थक गया, लेकिन अब यहाँ से फिर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ शुरू होगा, क्योंकि अब एक के बाद एक शानदार खबरें निकल के आ रही है जिसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बड़ी जानकारी और शेयर करनी है इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देखो कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में विंड एनर्जी का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसे में क्या फ़ायदा होगा सुज़लॉन को, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पे अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 59.82 पर क्लोजिंग थी। 0.39% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में स्टॉक 60 को क्रॉस किया, तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने अपनी जो अर्निंग कॉल जो कॉन्फ्रेंस थी उसको यहाँ पे एक्सचेंज पे शेयर कर दिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कंपनी ने अपनी अर्निंग कॉल्स के दौरान इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बातें की, कंपनी का जवाब क्या था, सामने क्या सवाल थे। वो सारी जानकारी अब आप देखिए सुज़लॉन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वो सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें यहाँ पे इन्होंने वहाँ जानकारी ऑलरेडी शेयर कर दी है, और आप चाहे तो एक्सचेंज पे जाके भी इसको देख सकते हैं। तो कंपनी के Q1 को लेकर अर्निंग कॉल्स जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी 12 अगस्त को हुई थी, और अब इसकी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी गई। तो मैनेजमेंट की तरफ से इस अर्निंग कॉल का हिस्सा बने, जिसमें मिस्टर JP चिलसानी ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुज़लॉन एनर्जी के, इसके अलावा मिस्टर हिमांशु मोदी जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुज़लॉन एनर्जी के, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं। यानी आने वाले समय अब नए CFO की अपॉइंटमेंट होगी। दूसरी तरफ देखें तो सुज़लॉन एनर्जी ने जो बड़ा फैसला किया वो बिल्कुल गेम चेंजर है। कंपनी आने वाले 2030 तक अपने सभी 15 प्लांट पर 100% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने का उन्होंने एक कमिटमेंट किया है। कंपनी ने बयान में घोषणा किया कि वह RI 100 पहल में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है इंडिया की जिसने ये कमिटमेंट किया है। जो CDP कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है, उनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। जलवायु समूह द्वारा संचालित एक ग्लोबल ये आंदोलन है। तो RI 100 में विभिन्न उद्योगों की दुनिया की 400 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, तो जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी के बदलाव की महत्वाकांक्षा में एकजुट है। तो इस कंपनियों का हिस्सा सुज़लॉन भी बन चुकी है और भारत की पहली रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। सुज़लॉन के ग्रुप का जो CEO है JP चिलसानी ने कहा है कि RI 100 में शामिल होना हमारे लिए विश्वास की एक सशक्त पुष्टि है, और देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में सच्चा नेतृत्व हमारे संचालन से ही शुरू होता है। हम दुनिया को न केवल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करें बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक मेगावाट ऊर्जा पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित हो। किसी प्रकार का उपयोग ऊर्जा का हम दूसरे जो तरीके से न करें, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उसका इस्तेमाल हो। तो आप देख सकते कि सुज़लॉन एनर्जी इस समय 17 देशों में काम कर रही है। 21.1 गीगावाट का इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। इन्होंने एक बड़ा यहाँ पे फैसला कर लिया। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी अब आने वाले समय एक्सपोर्ट मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रही है। तो पिछले दिनों कंपनी इंडिया के बारे में फोकस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना जो फोकस है विश्व के अलग देशों में भी बढ़ाने की शुरुआत कर ली है। तो इस समय कंपनी की 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और 4.5 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है। तो आप देख सकते कि काफ़ी अच्छी इनकी प्रदर्शन है इस समय। तो विंड एनर्जी की इंडिया की मार्केट लीडर कंपनी सुज़लॉन एनर्जी अब अपने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इन्होंने सेंट्रल एशिया और यूरोप कंट्रीज़ को टारगेट किया, जहां पे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी। तो इस साल के अंत तक कंपनी को इस समय एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। कंपनी आने वाले 12 महीनों में यहाँ पे टारगेट सेट कर चुकी है कि कंपनी अब तेज़ी से अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ाएगी। कंपनी मेक इन इंडिया के तहत आपने विंड टर्बाइन के सारे इक्विपमेंट बनाती है, और अब इंडिया में बने हुए जो विंड टर्बाइन के जितने भी पार्ट्स हो या फिर विंड टर्बाइन हो, वो अब साउथ और सेंट्रल एशिया में अब उन्होंने
एक्सपोर्ट करने का ठान लिया है। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में सुजलॉन ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सुजलॉन ने एक और बड़ा जो फैसला किया, अपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जो इनकी सब्सिडीज कंपनी थी उसका मर्जर अपने में कर लिया है। यानी अब आप देखें तो इनकी कोई ग्लोबल कंपनी नहीं है, यानी अब सुजलॉन एनर्जी के तहत ही इसका कारोबार आगे बढ़ेगा। इनकी यूरोप के अंदर जो इनकी कंपनी है, आप देख सकते हो कि ASC जो इस समय आप देखें तो 11 कंट्रीज़ में प्रोडक्शन काम करती है और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.5 गीगावाट की है, जो यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में काम करती है। सुजलॉन एनर्जी की 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर है। इसके अलावा कंपनी जर्मनी, इंडिया, डेनमार्क और नीदरलैंड में भी काम कर रही है। इस समय जो एक्सपोर्ट के मार्केट में अगर देखें तो आपको सीमेंस, जेमेसा, GE, वेरनॉन और वेस्टा जैसी कंपनियाँ जो काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस करी है। अब उसमें सुजलॉन ने अपने लिए मौका तलाशना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे जून 2025 के हिसाब से सुजलॉन की जो ऑर्डर बुक है 5361 मेगावाट की है और आप देखें जून 2024 में 3870 मेगावाट के आसपास, तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और आप देख इस समय करंट लेवल पे जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 5742 मेगावाट की है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाले 5 साल में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। यह इंडिया का सपना है जो आने वाले समय पूरा होगा। तो हमारे बिजली और नवीन ऊर्जा के जो मंत्री है श्रीपद नाइक, उन्होंने मंगलवार को जो देखो ग्रीन हाइड्रोजन समिट के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। तो देख लो कि उन्होंने कहा है कि भारत का टारगेट ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन की लगभग 10% मांग को पूरा करना है। ग्रीन एनर्जी की ग्लोबल डिमांड के साल 2030 तक 10 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार ने 15 कंपनियों को 3000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी प्रदान की है। नाइक ने कहा है कि हम भारत को न केवल एक प्रमुख प्रोड्यूसर बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट का एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने देश को भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने की रणनीति का भी जिक्र किया है। तो साल 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य देश में लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी को सालाना कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचाने की है और वही कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख करोड़ नौकरी देने का भी लक्ष्य रखा है। तो ईयर 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य देश में लगभग 125 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी लाना है, साथ में सालाना कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी को डेवलप करना है। वही इससे आप समझ ही सकते हो कि ये एक बड़ा सपना है। तो देख सकते हो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसमें जो इस समय जो परंपरागत ऊर्जा है उसके आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। साथ ही सालाना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी भी आएगी। तो बिल्कुल सरकार ने जो सपना देखा है वो काफ़ी शानदार है, जो इशारा करे कि आने वाले समय में सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सोलर और विंड एनर्जी का ही होता है, जिसको पानी में गुजारने से ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन के लिए काफ़ी सारा पोटेंशियल संभावना आगे दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।